ये क्लास 10th क्लास का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कहा जाए तो 3.6 का है और ये कहता है निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर हल ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछता है। इस एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल लेके 10 से 11 क्वेश्चन है और एक पूछेगा तो पूछेगा और पूछेगा 2 क्वेश्चन, एक प्रमेय डाल देगा, एगो इसमें से डाल देगा, या हो सकता है कि रचना डाल देगा, एगो इसमें से डाल देगा, या त्रिकोणमिति में सिद्ध करने को डाल देगा, एगो इसमें से कोई डाल देगा, लेकिन डालेगा। तो दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन को बनाना होता है, बनाओगे तब नंबर मिलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी आप लोग को बनाना है, बाकी तो सब पढ़ाई दिए हैं। क्या ध्यानपूर्वक समझेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को, बाबू हल करेंगे। एक और बात, एग्जाम अब काफी नजदीक है, आज 8 जनवरी है और अब वो समय आ गया है कि हम लोग को तहे दिल से मेहनत करना है। अब नींद चैन सब खोना पड़ेगा, नींद चैन सब खोना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित कर देना पड़ेगा, तब जाके कुछ कर पाओगे, वरना बहुत सारा परेशानियां होगा। चलिए देखिए, हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, रूपरेखा को बदल देना है। क्या बदल देना है? रूपरेखा को बदल देना है। तो यहां पे कॉमन अगर देखा जाए तो ऑलरेडी कर दिया है, जो कॉमन करना है वो कर दिया है। देखो तो इतना इतना सेम मिल रहा है कि ना, मिल रहा है ना। यहां पे 2 कॉमन करिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं लेट। लेट मीन्स क्या होता है? मना। लेट मीन्स क्या होता है? मना। P बराबर 1/3x प्लस वाई एंड U बराबर 1/3x माइनस वाई। यानी इसको जो है हमने मान लिया P और इसको मान लिया Q। यानी जाति को चेंज करेंगे, लिखेंगे देन मीन्स क्या होता है? तो क्या हुआ? अब बताओ इतना क्या माने है? वो P है लड़का, क्या माने? P। तो लिखेंगे P प्लस इतना क्या माने? Q बराबर 3/4। इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इतना को मान लेते हैं, ये 1/2 हो गया। कितना हो गया? 1/2। इतना क्या माने? P है ना, माइनस फिर 1/2, इतना को मान लिया Q बराबर -1/8। समीकरण विलोपन विधि पढ़ा होगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि, ये तीनों विधि हम बताया है ना। तो हमने कहा है कि यदि विलोपन विधि में सेम टू सेम दिखे तो सिंबल बदल देंगे, काम फिट, और नहीं है तो लाएंगे। इसमें 1/2 से गुना कर देंगे, और इसमें यहाँ 1 छुपा है ना, 1 से गुना कर देंगे। विराट क्या हो गया? 1/2p प्लस 1/2q बराबर 3/4 दूना 8। कोई दिक्कत? इसमें चलो 1/2p माइनस 1/2q बराबर -1/8, ही सेम रह जाएगा, होगा ना? दिख रहा है फ्रेश हो? चलिए बहुत अच्छा। अब सिर्फ सिंबल बदलेंगे, सिंबल नहीं बदलेंगे, सेम मिल गया। यहाँ पे चेंज किया हुआ ही है, एक प्लस में एक माइनस में कट गया ना। अब क्या बचा? आधा आधा। 1/2p का मतलब हुआ आधा p, आधा p, आधा p, पूरा p, एगो p भाई कि ना हो। 8 8 1 रुपए, 1 रुपए छिपाए कि ना, बराबर ये जो है 3/8 में से 1/8 घट गया, कितना बचा? 2/8 बराबर 1/4 हुआ कि ना। कैसे आएगा 1/4? तो 2 से 8 कटा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ओ बबिया कहते सब नहीं तो नहीं, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना करने आता है। ओ एक नीचे 1 मान लेंगे, या डायरेक्ट 4p बराबर 1 एकम 1, इसीलिए p बराबर 1/4।
ये 1/4 पी के मान जो आया ये सॉलिड मान नहीं है, ओरिजिनल मान। ओरिजिनल मान लाने के लिए क्या करेंगे, अब इन पर ये क्या हो गया 2 हो गया ना जी। अब आइए सेम जाति का जब दिखेगा तो काट देंगे, y प्लस में है, एक y माइनस में कट गया, बचा राजा जी 6x बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6/6 बराबर 1 आ गया। एक x के मान आ गया आंसर। अब लिखेंगे पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में रख दो, सॉरी 3 या 4 में रख दो, तो हम 3 में रखम का दिक्कत बा, बराबर 4, तो 3 गुना x का मान 1 बा प्लस y बराबर 4, यानी y बराबर 4, 3 एकम 3 इधर है तो माइनस आया, इसीलिए y बराबर 1। ये आंसर हो गया। लिखेंगे अतः x बराबर 1 y बराबर 1 आंसर। तो इसी टाइप से बाबू ये क्वेश्चन बन के रेडी होगा, जो कि देख सकते हैं हमको इतना खटा सकता है, तू कहना खेत के मूल्य बड़ा, इसलिए मैथ बनाते समय दिमाग स्थिर होना चाहिए।